जय श्री कृष्णा। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन किया जाएगा, अहोई माता का व्रत आपको कैसे करना चाहिए, क्या इसकी विधि होनी चाहिए, पूजन कैसे करना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कब से लेके कब तक पूजन कर सकते हैं और किस समय पूजन करना अशुभ माना गया है। बताएंगे आपको कि इसकी विधि और नियम आदि क्या है। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए अहोई माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ अहोई। माता के आशीर्वाद से आपके बच्चे दीर्घायु होंगे, स्वस्थ रहेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए बात करते हैं अहोई अष्टमी की। प्रिय दर्शकों, अहोई माता का ये जो व्रत है ये किया जाता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। उसमें भी अष्टमी तिथि जिस दिन सूर्य के मुख से होती है उस दिन ये व्रत किया जाता है। क्यों करते हैं इस व्रत को? अहोई माता का ये व्रत आपकी संतान की यदि कामना है तो उसकी पूर्ति के लिए किया जाता है। निसंतान दंपत्ति इसे संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। जिनकी संतानें हैं वो इसे अपने संतान के लंबे जीवन के लिए, दीर्घायु के लिए और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए करते हैं। सभी माताएं अपने संतान के लिए इस व्रत को रखती हैं। यह व्रत सुबह से और शाम तक के रखा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि अहोई माता माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है। कार्तिक कृष्णा अष्टमी के दिन जो कोई भी माता बहन इस स्वरूप का पूजन करती हैं, अहोई माता का पूजन करती हैं और उनसे संतान की कामना करती हैं तो माता अवश्य ही उनकी कामना को पूरा करती हैं और उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। जिनकी संतानें हैं वो यदि इस दिन व्रत करके माता से अपनी संतान के लिए लंबा जीवन और अच्छा स्वास्थ्य मांगती हैं तो उन्हें भी अवश्य ही दीर्घायु का वरदान और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यह व्रत कार्तिक कृष्णा अष्टमी के दिन प्रातः काल आरंभ हो जाता है। प्रातः काल उठ के आपको स्नान करना चाहिए। स्नान आदि करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करके और नियम अनुसार इस दिन को व्यतीत करना चाहिए। नियमों में किसी भी प्रकार का अन्न आदि ग्रहण नहीं करना। यूं तो यह व्रत निर्जला रखा जाता है, इसका व्रत का विधान भी निर्जला का है, परंतु जो माताएं बहनें स्वास्थ्य कारणों से निर्जल व्रत नहीं कर सकती वो इसमें जल ग्रहण कर सकती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य को देखना भी आपका अपना दायित्व है। इसीलिए यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो जल पीकर भी इस व्रत को कर सकती हैं। इसमें कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है, परंतु यदि गर्भवती माताएं बहनें इस व्रत को कर रही हैं तो उन्हें बीच में कुछ फल, जूस, दूध आदि लेने की मनाही नहीं है। आप ले सकती हैं, आप जल ग्रहण कर सकती हैं, क्योंकि माता का यह व्रत शिशु को हानि पहुंचाने के लिए नहीं होता। आप अवश्य ही कुछ ना कुछ बीच में ग्रहण करते रहिए, खाते रहिए। इससे शिशु को जो आहार चाहिए वह भी मिलेगा और माता का जो आशीर्वाद चाहिए वह भी इस व्रत के परिणाम स्वरूप आपको प्राप्त होगा। सायंकाल को विशेष रूप से माता अहोई की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए आपके पास माता का चित्र होना चाहिए। आजकल माता की तस्वीर या चित्र आदि बाजार में उपलब्ध होते हैं, तो आप वह चित्र लीजिएगा। चित्र के साथ एक चौकी हो तो चौकी लीजिएगा। चौकी पर आप स्थापित करेंगे, कलश आदि स्थापित करेंगे, माता की स्थापना करेंगे और एक मिट्टी का छोटा घड़ा कहें या छोटा सा एक पात्र लिया जाता है, उसमें भरने के लिए अनाज रखना चाहिए। एक लोटा ले सकते हैं या 2 छोटे घड़े ले सकते हैं। एक घड़े में
आपको अनाज भरना है, गेहूं भर सकते हैं, चावल भर सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध हो वह भर सकते हैं। और दूसरे में आपको कंठ तक जल भरना है। इसमें इसे कमोई भी कहा जाता है और दो घड़ भी कहा जाता है। इसको कैसे रखा जाता है? चौकी लीजिए और माता की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसे स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद उनके सीधे हाथ की ओर, जब माता को स्थापित करेंगे, दीवार पे अगर चित्र लगा रहे हैं तो वहाँ पे उनके सीधे हाथ की ओर, और जब आप माता की ओर मुख करके बैठे हैं तो आपके उल्टे हाथ की ओर ये कमोई रखी जाती है। दोनों जो घड़े हैं ये रखे जाते हैं। शाहू माता की एक माला आप अवश्य बनवाइएगा और वह माला आप इस कमोई को पहना दीजिएगा, या कहें कि कलश को, ये जो दो घड़े ऊपर नीचे रखे होंगे इनको आप पहना दीजिएगा। अगर माला ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसके बिना भी पूजन कर सकते हैं। माता के सामने किसी पात्र में अनाज भर के रखिएगा, गेहूं या जो भी आप रखना चाहें वह भर के रख दीजिएगा। और इसके बाद जल के छींटे दीजिए। एक लोटे में जल लीजिए, उससे छींटे दीजिए, इससे यह स्थान पवित्र हो जाएगा। ओम पवित्रो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पीवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से यह स्थान पवित्र हो गया है। आपने एक प्लेट में अनाज रख दिया है माता के सामने, उसके ऊपर एक दीपक अर्पित कर दीजिए, दीपक लगा दीजिए, रख दीजिए उसके ऊपर। अब हम पूजन करते हैं, तो स्नान कराइए पहले सभी को। पुष्प के माध्यम से छींटे दीजिए, अहोई माता को छींटे दीजिए, कलश देवता को छींटे दीजिए जल के। इस प्रकार स्नान कराने के बाद अब आप उनको वस्त्र अर्पित करेंगे। गणेश जी जो हैं, आप अगर देखेंगे तो जो आप चित्र लगाएंगे ना अहोई माता का, उसमें गणेश जी भी बने होंगे। तो आप ऐसा कीजिए, एक मौली तोड़ लीजिए बड़ी सी और उसका हार बना के वह वस्त्र के रूप में अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद आप तिलक कीजिए, अहोई माता को तिलक कीजिए, गणेश जी महाराज को तिलक कीजिए। और जो तिलक है ना वो आप हल्दी से कीजिएगा। इसमें हल्दी से तिलक जो है वो उत्तम होता है। जो आपने कमोई भरी है उनको भी आप तिलक कीजिएगा, शाहू माता को भी तिलक कीजिएगा। हल्दी से तिलक करने के बाद फिर आप रौली से तिलक कीजिएगा। आपने जो कमोई भरी है उस कमोई पर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तदुपरांत आप माता को पुष्प अर्पित कीजिए। माला है फूलों की तो फूलों की माला पहना सकते हैं। और तदुपरांत भोग लगाएंगे। भोग में आप, कुछ लोगों के यहाँ पकवान बनाए जाते हैं, पूड़े बनाए जाते हैं, पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, कुछ लोग इसे गुलगुले कहते हैं, मीठे गुलगुले, तो वह बनाइए और उसका भोग आप माता को अर्पित कीजिएगा। भोग जो है वो माता को अर्पित करेंगे और थोड़ा सा जो भोग है उसी में से वो कलश के ऊपर भी रख दीजिए। कलश अर्थात जो कमोई आपने भरी है ना, उसके ऊपर भी वह भोग प्रसाद अवश्य ही अर्पित कीजिएगा। इस प्रकार से भोग लगाइएगा। कुछ लोगों के यहाँ पर जो भोग आदि है वो सायंकाल को बनता है, तो आप प्रातः काल यदि पूजन कर रहे हैं तो पताशे जो है वो भोग प्रसाद के रूप में आप माता को अर्पित कर सकते हैं। अब आपको इस दिन सिंगाड़े आदि जो भी हरा फल हो ना वह माता को अर्पित करना चाहिए। हरा फल अर्पित करना चाहिए। गन्ने भी इस दिन जो है विशेष रूप से अहोई माता को अर्पित किए जाते हैं, तो गन्ने उनके दाएं और बाएं आपको खड़े कर देने चाहिए। तदुपरांत जो भी आपकी बायने का सामान हो, जैसे आप साड़ी सूट आदि जो भी देना चाहें वह सब सामने रखिए, उसके ऊपर दक्षिणा रखिए और उसके बाद हाथों में अनाज का दाना लेकर आप कथा सुनिएगा। जो अहोई माता की कथा है वो होई और अहोई दो बहनों की कथा है। यही कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। कथा का वीडियो मैं अवश्य ही आपके लिए अपलोड करूंगा। यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से कथा की बुकिंग करना चाहें और आप चाहते हैं कि हम आपको ऑनलाइन वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के माध्यम से कथा सुनाएं, तो आप उसकी बुकिंग भी करवा सकते हैं। कथा सुनेंगे, कथा सुन के होई माता की आरती करेंगे और कथा के बाद में जो अनाज हाथ में लिया है उसमें से थोड़ा सा अनाज अहोई माता को अर्पित कीजिए। जो आपने कलश स्थापित किया है उस पे अर्पित कीजिए और बाकी जो लोटे में जल भर के आपने कथा सुनी है उसमें थोड़े से डाल दीजिएगा। इसमें दो विधि हैं। कुछ लोग आधे दिन का व्रत करते हैं। आधे दिन का जो व्रत करते हैं वो इस जल को सूर्य देवता को अर्पित कीजिएगा और ये अनाज उसमें डाल दीजिएगा। और जो लोग चंद्रमा का अर्थात पूरे दिन का व्रत करते हैं, तारों की छांव का व्रत करते हैं, तो ये जो कहानी सुने हुए दाने हैं इनको अपने दुपट्टे में बांध लेना चाहिए। और उसके बाद जब आप तारों को अर्घ देंगे उस समय यह चंद्रदेव को अर्पित कीजिएगा, अर्थात तारों को अर्पित कीजिएगा। तदुपरांत आरती कीजिए और हाथों में पुष्प लेके माता से निवेदन कीजिए कि हे मातेश्वरी,
हमने ये जो पूजन किया है, ये जो व्रत हम कर रहे हैं, गलती कोई त्रुटि कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कीजिएगा और हमारे ऊपर सदा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हमारी संतान स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। और जो संतान की कामना के लिए इस व्रत को कर रहे हैं वो माता से प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी हमें एक स्वस्थ संतान प्रदान करें। हे मातेश्वरी आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है, मालती मलका जाति सतपत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरी। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार माता को नमस्कार कीजिए, नमस्कार करके और अपने दिन को व्यतीत कीजिए। अब बात करते हैं कि ये अहोई माता का व्रत आपने करना कब है, इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहे। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अक्टूबर को दोपहर को 12:24 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 पर। ऐसे में इसका जो व्रत है वो 13 अक्टूबर को रखना उत्तम रहेगा, क्योंकि सायंकाल को इस व्रत के पूजन का विधान है और 14 को तो सुबह सुबह यह समाप्त हो जाएगी अष्टमी, तो 13 तारीख को व्रत रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो शाम को 5:33 से और 6:47 तक का जो समय है यह शुभ समय है पूजन के लिए। तारों को देखने के समय की बात करें तो इस दिन शाम को 5:56 का जो समय है यह तारों को देखने का उत्तम समय है। इस दिन आपको तारे इस समय दिखाई देंगे। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा इस दिन रात्रि को 11:08 पर उदित होगा, निकलेगा। प्रिय दर्शकों, इस दिन मथुरा के राधा कुंड में स्नान करने से संतान की कामना पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। यदि आप भी संतान की कामना के लिए व्रत कर रहे हैं, आपके कोई संतान नहीं है, तो ये अष्टमी आपको अवश्य ही मथुरा के राधा कुंड में जाके स्नान करना चाहिए। वहां जब आप स्नान करेंगे इस कामना के साथ कि आपको संतान की प्राप्ति हो, तो उस पवित्र राधा कुंड में स्नान करने से अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा माना जाता है। इसके लिए आप दोनों दंपत्ति को राधा कुंड जाना होगा और इस अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में पवित्र स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी संतान की इच्छा पूरी हो सकती है। ये थी जानकारी अहोई अष्टमी के विषय में। जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। मैं विस्तृत वीडियो के साथ आपको पूजा विधि अपलोड करूंगा, उसे देखना ना भूलिएगा और कथा अवश्य सुनिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं या QR कोड को स्कैन करके भी भेज सकते हैं। अहोई माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही कामना करते हैं। जय अहोई माता।